अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। व्यूअर्स, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है ठीक ठाक होंगे, खुश होंगे, सेहत और ईमान के बेहतरीन हालतों में होंगे जी। तो कल हमने कमीज़ की कटिंग की थी, आज हम उसी कमीज़ की स्टिचिंग जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। तो पहले हम इसकी फ़ाइनल लुक देख लेते हैं कि किस तरह से हमने इसको तैयार किया है, किस तरह से हमने इसके दामन पे इस तरह से कोने निकाले हैं। हमने इस पर लेस वगैरह नहीं लगाई, बल्कि हमने इसको पलटे के साथ ही डिसेंट सा फिनिशिंग के साथ हमने इसको तैयार किया है। गोल गला हमने इसके लिए काटा। गोल गले की वीडियो मैं अपने चैनल पर पहले भी अपलोड कर चुकी हूँ, तो अगर आपने दोबारा से गोल गले की जो है कटिंग सीखनी है तो आप मुझे कमेंट करके बताएं, तो इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपको गोल गले की कटिंग जो है वो सिखा दी जाएगी। ठीक हो गया। अब इस तरह से हमने दरमियान में पहले इसकी सिलाई लगा ली है। इस पर आप पिन्स ज़रूर लगाइएगा। पिन्स लगाने का फ़ायदा ये होता है कि इससे जो है हमारा गला हिलता नहीं है। पहले हमने इसका दरमियान बनाना है, उसके बाद हमने इस पर पिन्स लगानी है, दरमियान में सिलाई लगानी है और फिर इस तरह से हमने इसकी साइडों पे सिलाइयाँ लगा लेनी है। ठीक हो गया। इस तरह से आपने बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर इसकी सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद हम एक्स्ट्रा कपड़ा जो है इसको काट लेंगे। पहले हम पिन्स को उतारते हैं। अब एक्स्ट्रा जो कपड़ा है हमने तकरीबन ½ इंच का मार्जिन छोड़ के तो इस तरह से काट लेना कपड़ा। पहले हम हाफ़ काटेंगे, फिर दूसरी तरफ से हम हाफ़ काटेंगे। एक साइड से आप इसको नहीं काटिएगा। अब इस तरह हमने इसमें छोटे छोटे से कट लगाने हैं। कट लगाने से हमारा जो गला है वो अच्छी तरह से बैक साइड पे जो है वो मुड़ जाता है। ठीक हो गया। अब इस तरह से हम इसको प्रेस कर लेंगे। सारे गले को इस तरह से हमने प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद हम इस पर तुरपाई कर लेंगे। अच्छा, इस पे इसको जब मैंने चिपकाया था ना टिकन के ऊपर, तो मैंने इस पर सिलाई नहीं लगाई है, मैंने इस पर UHU गम लगाई थी, तो जिसकी वजह से इसकी साइडों से जो है वो कपड़ा बिल्कुल बैठ गया था, तो मुझे सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, तो आप भी UHU लगाया करें, तो उससे जो है आपकी सिलाई जो है वो आसान हो जाती है और काफ़ी टाइम बच जाता है। अब इस तरह से हमने इसकी तुरपाई करनी है। इस तरह से हम सारे गले के ऊपर इसकी तुरपाई कर लेंगे। इसके बाद हमने ये देखिए जी, इसकी हमने तुरपाई कर ली है। अब कमीज़ को हमने सीधा करके रखना है और इसकी बैक साइड जो है इसके साथ हमने सिलाई कर लेनी है। अब 2.5 इंच का हमने इसकी बैक इंच का डीप निशान लगाना है। उसके बाद हमने इसको फर्जी सा इस तरह से गोल कर लेना है। लेकिन जो बेस्ट गोलाई है वो आप इसके दरमियान से स्टार्ट करें तो अच्छे से जो है वो इसकी कटाई जो है हो जाती है। तो इधर से आप इसकी कटाई करें और ½ इंच का आपने ऊपर से तीरे वाली साइड पे मार्जिन छोड़ के तो फिर इसकी कटिंग करनी है। ठीक है। अब इस तरह से मेरे पास अरेब में कपड़ा है। अगर आपके पास सीधा कपड़ा हो तो बैक साइड पे जो हमने गला बनाना है उसके लिए आप कपड़े को अरेब में ही काटिएगा। अरेब में काटेंगे तो इसका बैक साइड का जो गला है बिल्कुल अच्छा जो है बन के तैयार होगा और अच्छे से बैक साइड पे जो है वो मुड़ जाता है। तो इस तरह आपने तिरछा कपड़ा लेना है और 2 इंच चौड़ा ये जो कपड़ा है मैंने लिया है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और फ्रंट के गले के साथ हमने इसको इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। गला मेरा थोड़ा सा है ख़राब, इसलिए आवाज़ थोड़ी सी निकल रही है अजीब गरीब। तो चलें जी, वीडियो तो हमने बनानी है ना। तो इस तरह से जितना हमने स्टार्टिंग में कपड़ा इसमें ऐड करना है ना, उतना ही कपड़ा हमने इसमें आगे भी ऐड करते जाना है। कम या ज़्यादा नहीं करना, इससे जो गला है वो अच्छे से बन के तैयार नहीं होगा। तो इसमें आप इस ट्रिक को भी ध्यान में रखिएगा। अब यहाँ तक हमने इसकी सिलाई लगा ली है। अब दूसरी साइड पे भी हमने इसको गले के साथ अटैच करना है, तो हम इसको काट लेंगे और इस तरह से इसके साथ हम गले के ऊपर सिलाई लगा देंगे। अब बैक करते हैं इसको और इधर इसको पक्का कर लेते हैं। ठीक हो गया। अब इसका एक्स्ट्रा जो कपड़ा है इसको हम काट देंगे। इस तरह से इसको बैक साइड पे हम फोल्ड करेंगे, आसानी से ये फोल्ड हो जाएगा। दोनों साइडों से इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और इस पर हमने तुरपाई कर लेनी है। ठीक हो गया। अब फ्रंट और बैक का गला हमने जो है इसके साथ अटैच कर लिया। अब हमने इसकी फ़िटिंग का जो है निशान वो लगाना है। तो इधर से मैं इसका 13 इंच पे निशान लगा रही हूँ। 12.5 और 13 इंच आप इस पे निशान लगा सकते हैं। इससे कम आप ना रखिएगा, ना ही इससे ज़्यादा। आप 5 इंच इधर मैंने इसका निशान लगाना है और 2 या 2.5 इंच आप इधर से इसकी फ़िटिंग का निशान लगा लीजिए। जितनी आपकी फ़िटिंग है उसी हिसाब से आप इस पे निशान लगा लीजिएगा। अब इस तरह से निशान लगाने के बाद इस तरह से हमने इसकी शेप जो है ड्रॉ कर लेनी है। शेप ड्रॉ करने के बाद हमने
ये जो हमने शेप ड्रॉ किया है इसके ऊपर मैं जो है सिलाई लगाऊंगी। अगर आपने इसको कपड़े को काटना है तो आप 2 इंच का मार्जिन छोड़ के तो इसको काटिएगा। मेरे जो कस्टमर है वो कह रहे थे कि कपड़ा उन्होंने नहीं कटवाना, अंदर ही रखे, तो इसलिए मैं इसको नहीं काट रही। अब हम इसके चाक के ऊपर पट्टी लगा रहे हैं। पट्टी की मेजरमेंट हमने 3 इंच ली है और इस तरह से मैंने सेम धागे के साथ इसकी जो पट्टियाँ हैं वो अटैच कर ली हैं। एक पट्टी इसके ऊपर पूरी नहीं आनी थी तो इसलिए मैंने 3 पट्टियाँ इसके साथ अटैच की हैं। अब इस तरह से हमने 2 पट्टियाँ मज़ीद लेनी है। 3.25 इंच इसकी लंबाई है और 2.25 इंच इसकी चौड़ाई है। ये पट्टी हम इस पर इसलिए लगा रहे हैं क्योंकि अक्सर बहनें कहते हैं कि चाक से जो है उनकी कमीज़ जो फट जाती है, तो इसलिए हम इस पर लगाएंगे। इससे जो चाक वाली साइड होती है उससे कमीज़ जो है वो बिल्कुल भी नहीं फटेगी। ठीक हो गया। अब इस तरह से इसको हम रख लेंगे। ऊपर वाली साइड पे जो धागा है वो मैंने मैरून डाला है और नीचे वाली साइड पे जो धागा है वो ब्लैक ही है। ठीक हो गया। अब इस तरह से हम कपड़े को रखेंगे। पिन की मदद से हम इसको आगे की तरफ कर लेंगे और इसके किनारे किनारे के ऊपर हमने सिलाई लगानी है। किनारे किनारे के ऊपर हम इसकी सिलाई लगाएंगे। सिलाई लगाने के बाद इसकी हल्की सी लाइन जो है वो फ्रंट साइड पे शो होगी। इस पर हम लेस वगैरह नहीं लगा रहे बल्कि हम इसको सिंपल ही पलटे के साथ जो है डिसेंट सा तैयार कर रहे हैं। तो इसलिए आप इसकी जो सिलाई है वो फिनिशिंग के साथ लगाइएगा, आराम आराम से लगाइएगा ताकि एक ही सिलाई में आपकी जो है चाक और दामन वो तैयार हो जाए। ठीक है। अब इस तरह से हमने इसकी जो सिलाई है वो लगानी है और जितना आपने इसका दामन और चाक रखना है वहाँ तक आप इसके निशान लगा लीजिए। अभी मैं आपको दिखाती हूँ कि मैंने यहाँ पर इसके निशान लगाए हैं। मैंने इसका जो दामन है वो रखना था 22 इंच चौड़ा, तो मैंने 22 इंच इसकी चौड़ाई रख ली और जितनी मैंने इसकी लंबाई रखनी थी, लंबाई रखने के बाद वहाँ तक निशान लगाया और इसमें हल्के से कट लगाए हैं मैंने छोटे छोटे से। और उसके बाद मैंने इस तरह से इनका बॉक्स बना लिया। तो जितनी हमने लंबाई रखनी थी वहाँ तक मैं इसका जो है पलटा सिलाई कर दूँगी। ये देखें जी, यहाँ तक हम इसकी सिलाई लगाएंगे। टांके को हमने इधर से पक्का कर लेना है। पक्का हम इसको इसलिए कर रहे हैं ताकि ये बाद में उखड़े ना। इधर से हम इसकी कटिंग करेंगे। अब इधर से हम इसको दूसरी तरफ पलटेंगे। अगर इस तरह से आप इसको जो है पलटा लगाएंगे तो आपका फिनिशिंग के साथ बहुत अच्छे से पलटा लगेगा। प्रोफेशनल्स जो टेलर्स होते हैं वो भी इसी तरह से पलटा लगाते हैं, तो आप इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। अब इस तरह से हमने दूसरी साइड पे इसको पलट लेना है और इस पे भी हमने पहले इसको पक्का करना है। पक्का करने के बाद ये इसमें ख्याल रहे कि हमने ऊपर वाले कपड़े और नीचे वाले कपड़े दोनों कपड़ों में से किसी कपड़े को भी नहीं खींचना। अगर हम इसको में खींचेंगे तो इसमें झोल सा आएगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा। ठीक है। अब इस तरह से बाद में इसका जो कोना है वो भी फिनिशिंग के साथ निकल आएगा। तो ढीले हाथ से आपने कपड़े को सीधा करना है और इसके ऊपर सिलाई लगानी है। जितना आपने नीचे की तरफ कपड़ा रखना है उसको भी आप देख लें कि इतना हमने स्टार्टिंग से शुरू किया था, तो इतना कपड़ा हम इसके अंदर जो है फोल्ड कर रहे हैं। और ऊपर से जो सिल्क का कपड़ा है इसके साथ हम पलटा लगा रहे हैं, उसको भी हमने तकरीबन 1/2 इंच तक ही फोल्ड करना है। अब इस साइड पे भी हमने इसका कोना बना लेना है और इस पे हमने सिलाई लगा लेनी है। अब एक साइड पे चाक और दामन की जो है वो मुकम्मल सिलाई जो है मैं आपको दिखा रही हूँ। दूसरी साइड पे आपने सेम इसी मेथड से जो है सिलाई लगानी है। तो इसलिए मैं एक साइड की मुकम्मल सिलाई लगानी बता रही हूँ ताकि क्लियर हो जाए कि किस तरह से हमने इसके दामन और चाकों पे सिलाइयाँ लगानी है और इसके कोने हमने किस तरह से बनाने हैं, किस तरह से हमने इसको पक्का करना है और किस तरह से हमने जो है इसके चाक में पट्टी लगानी है, जिससे हमारा जो चाक वाली साइड है ना वहाँ से जो कपड़ा फटता है वो भी ना फटे। इसके बाद इसमें एक ट्रिक और है कि किस तरह से हम चाक को मज़ीद पक्का कर सकते हैं, तो वीडियो के एंड तक ज़रूर देखिएगा। अब इस तरह से हमने बिल्कुल किनारे किनारे के ऊपर जो है सिलाई लगानी है। सिलाई आप बिल्कुल सीधी लगाइएगा। जितनी अच्छी और नीट आपकी सिलाई होगी उतनी ही फिनिशिंग के साथ जो है आपकी मगज़ी जो है वो दूसरी साइड पे नज़र आएगी। तो आराम आराम से आप इसकी सिलाई लगाएं। अब ये देखें जी, इसका भी जो है चाक वो आने वाला है, तो इस पर भी मैं जो दूसरी पट्टी हमने काट के रखी थी उसको फोल्ड करूँगी और इसमें ऐड कर लूँगी। ये देखें जिस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है
और जहाँ तक हमने इसके फिटिंग का निशान लगाया था ना, वहाँ तक हमने इसको रख लेना है और इसके ऊपर हमने सिलाई लगा देनी है। अब दूसरी साइड पे भी सेम इसी तरह से आपने दोनों चाक और दामन की जो है सिलाई लगानी है। सिलाई लगाने के बाद ये देखें जी, इसकी मैं आपको कह रही थी ना हल्की सी मगज़ी नज़र आएगी, तो इस तरह से ये मैरून कलर की जो है हल्की सी मगज़ी नज़र आएगी। ये बहुत ही अच्छी और डिसेंट लगती है और इसका कोना भी इस तरह से नीट बन जाएगा। अब इसकी मैंने चारों साइडों पे जो है पाइपिंग लगा ली है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है और आयरन की मदद से ये जो मगज़ी है हल्की सी है, इसको हमने बाहर की तरफ निकालना है। अगर आप इसको आयरन की मदद से प्रेस नहीं करेंगे तो ये हमारी मगज़ी जो है ये बाहर की तरफ नहीं आएगी। तो आप जब भी मगज़ी लगाएं, जब भी पलटा लगाएं, तो इसको आयरन से एक दफ़ा प्रेस ज़रूर कर लिया करें। ये थोड़ी सी मेहनत होती है जब हम सूट सिलाई कर रहे होते हैं, लेकिन बाद में जो है ये जो सूट अच्छा नहीं लग रहा होता, जो मगज़ी नज़र नहीं आ रही होती और इसमें जोल सा आ रहा होता है, तो इसी वजह से आता है। तो आप जब सिलाई करते हैं तो हल्की सी मेहनत जो है इसमें कर लिया करें। अब इसमें एक्स्ट्रा जो कपड़ा है वो हमने काट लेना है और इधर से हमने इसकी जो है तुरपाई वो हमने स्टार्ट कर देनी है। इतना हमने 1/2 इंच कपड़ा इस तरफ से रखना है, ज़्यादा कपड़ा हम इसमें नहीं रखेंगे। ज़्यादा कपड़ा अगर रखेंगे तो वो ऊपरा हुआ सा नज़र आएगा और इसकी अच्छे से नीट फिनिशिंग जो है नहीं आएगी। अब इसमें मैंने ब्लैक कलर का धागा ऐड किया और इधर से मैंने इसकी हेमिंग जो है वो स्टार्ट कर दी है। इसका मैं आपको एक किनारा बना के दिखाऊंगी और बाकी इसका जो एंड पे जो इसकी नोक है फिर हम वहाँ से देखेंगे कि इसकी नोक हमने किस तरह से बनानी है। अब इस तरह से पहले हम इसको तुरपाई कर लेंगे और फिर हमने इसका भी हमने कोना बनाना है, तो इसको हम दूसरी तरफ फोल्ड करेंगे। कपड़ा जो है इधर से आप एक ही दफ़ा बराबर कर लीजिएगा। अगर इसमें जोल से आएंगे तो ये अच्छा नहीं लगेगा। जब हम इसकी तुरपाई कर लेंगे तब भी ये अच्छा नहीं लगेगा। तो आपने ये ख्याल ज़रूर रखना है कि जब आप इसकी तुरपाई करने लगे तो आपने कपड़े को बराबर करके तो फिर इसकी तुरपाई जो है वो करनी स्टार्ट करनी है, ठीक है। अब इस तरह से हमने इसको फोल्ड करना है। अब देखें जी, इस तरह से आपने इसको फोल्ड करना है। अगर आप चाहें तो इसको प्रेस भी कर लें, लेकिन अगर इसी तरह से आप इसकी हेमिंग करेंगे तो वो ज़्यादा बेस्ट है। हेमिंग करने के बाद आप इसको प्रेस करिएगा तो ये नीट जो है फिर ये जो कपड़ा है बैठ जाएगा। इस तरह कहीं से कपड़ा कम और कहीं से ज़्यादा हो जाता है। आप ये देखें जी, इसका कोना हमने इस तरह से बनाना है। तो इसका जो कोना हम बनाएंगे वहाँ पर हम तुरपाई नहीं करेंगे, बस इधर से अंदर वाली साइड से जो हम इसका कोना बना रहे हैं ना, वहाँ से हमने इसकी तुरपाई करनी है। अब ये देखें, इधर हमने इसके कोने के ऊपर एक टांका लगा लेना है। इसके बाद हमने इस तरह से बाकी तीनों साइडों के ऊपर भी तुरपाई कर लेनी है। अब ये वाली जो साइड है इसको हम मेहरून धागे के साथ बाद में तुरपाई करेंगे। अब ये देखें जी, इसमें मैंने मेहरून कलर का धागा जो है वो ऐड कर लिया। अब इस तरह से हमने नीचे की तरफ से जो है वो सुई को गुजारना है। हमने इसके कोने से जो है इसकी तुरपाई स्टार्ट नहीं करनी। पहले हमने नीचे की तरफ से धागा गुजारना है, फिर हमने इसके किनारे से इधर से कपड़ा जो है उठाना है। नीचे की तरफ हमें कपड़ा ऐसे लग रहा है जैसे थोड़ा सा ज़्यादा है, तो उसको हम इस तरह से इसमें बैलेंस करेंगे। थोड़ा सा हम 2 टांका लगाएंगे और इसके बाद हम इसमें जब इसको टांका लगाएंगे तो ये बिल्कुल बराबर हो जाएगा। इसका कोना भी इसी वजह से निकलता है कि हम कपड़े को बराबर कर रहे होते हैं, मतलब जैसे कपड़ा होता है वैसे ही हम इस पे टांके लगा रहे होते हैं। तो आप थोड़ा सा ख्याल रख लें कि अगर एक साइड पे कपड़ा जो है थोड़ा सा अगर ढीला भी हो रहा है तो आप इस तरह से उसको मैनेज कर सकते हैं, ठीक है। इसका कोना बन गया। अब इसमें दूसरी ट्रिक जो चाक की थी वो ये है कि इस पर हमने बाद में इस तरह से टांके लगा लेने हैं। इससे भी चाक जो है हमारे मज़बूत हो जाते हैं और ये खुलते नहीं हैं, ना ही ये फटते हैं, ठीक है। अब इसके हमने बाजू ऐड करने हैं, तो बाजू हमने पहले ऐड नहीं किए थे। बाजुओं के मैंने सिलाई लगा ली इस तरह से। फ्रंट साइड से भी मैंने कपड़े को फोल्ड कर लिया
और फिटिंग की भी इसकी सिलाई लगा ली है। अब इस तरह से मैंने बाजुओं का जो कपड़ा है एक्स्ट्रा उसको फोल्ड कर लेना है, और कमीज़ का फिटिंग का जो एक्स्ट्रा कपड़ा है उसको भी हमने इस तरह गोल गोल घुमा के, तो दोनों सिलाइयाँ जो हैं कमीज़ की फ़िटिंग की सिलाई और बाजू की फ़िटिंग की जो सिलाई है दोनों को हमने इस तरह से रखना है। और इस पे हमने स्टार्टिंग से जितनी सिलाई लगानी है वहाँ उतनी ही सिलाई हमने मुकम्मल इसमें लगानी है। अगर फ़र्ज़ करें कि आप इसमें सिलाई लगा रहे हैं तो नीचे वाला कपड़ा या ऊपर वाला कपड़ा कम हो गया, तो आपने ऐसा करना है, अगर नीचे वाला कपड़ा कम हुआ है तो आपने ऊपर वाला जो नीचे वाले कपड़े को थोड़ा सा खींच लेना है। अगर ऊपर वाला कपड़ा कम हुआ है तो ऊपर वाले कपड़े को आपने हल्का सा खींच लेना है। लेकिन अगर आपके दोनों कपड़े बराबर हैं तो आपने ना ऊपर वाले कपड़े को खींचना है और ना नीचे वाले कपड़े को खींचना है, बिल्कुल बराबर आपने हल्के हाथ से इसकी जो है सिलाई लगाते जाना है। इस तरह से स्टार्टिंग से जितनी हमने सिलाई इसकी स्टार्ट की थी उतनी ही हम इसकी सिलाई लगाएंगे। ये देखें जी, इसकी सिलाई जो है तकरीबन मुकम्मल होने वाली है। ये देखें जी, अब देखें कि इसकी दोनों जो सिलाइयाँ बिल्कुल बराबर आ रही हैं, तो इसी तरह से आप इसकी सिलाई लगाइएगा। अब इसका गला जो है इस तरह से हमने गोल तैयार किया है। इसके बाजू आप चेक करें, इसका दामन आप चेक करें कि कितना फिनिशिंग के साथ माशाल्लाह तैयार हुआ है। तो आप इस तरह से वीडियो को मुकम्मल देखिएगा, कोई भी स्टेप मिस ना करिएगा, ताकि आपकी वीडियो भी फिनिशिंग के साथ अच्छी बने। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। मिलते हैं आपसे इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में। फ़ी अमान अल्लाह।